दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन करने जा रहे हैं, जो कि है अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। और आपको बता दें कि ये डेरिवेशन बहुत ही ज़्यादा ये पूछा जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन में इसके आने की निश्चित संभावना बनी रहती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और वीडियो आपको अंत तक बिना स्किप किए देखना चाहिए। और उससे पहले आपसे अवश्य कहेंगे कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और चाहते हैं कि आगे भी महत्वपूर्ण डेरिवेशन के वीडियो आपको लगातार मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक बिना रुकावट पहुंचते रहें। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो आइए शुरू करते हैं। और उससे पहले बात करते हैं ओम के नियम के बारे में। तो ओम का नियम ये कहता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं से मतलब है ताप, दाब और सांद्रता, यानी सांद्रता की बात की गई है, ताप, दाब, सांद्रता में कोई परिवर्तन ना हो, तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर, और विभवांतर को हम जानते हैं V से लिखते हैं, तथा उसमें बहने वाली धारा I, इन दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है और उस नियतांक को हम उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध R कहते हैं। तो अनुगमन वेग के आधार पर हमें ओम के नियम की उत्पत्ति करनी है, जिसमें सिद्ध करना है V/I = R। तो आपको बता दें कि जब किसी चालक के सिरों पर V विभवांतर लगाया जाता है, आरोपित किया जाता है, तो उस चालक में बहने वाली धारा यदि I है तो I बराबर होता है NeAVD। क्या होता है? I बराबर NeAVD। और NeAVD में कौन सा सिंबल क्या है, तो आपको बता दें कि A जो आपका है ये तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, और VD को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको अनुगमन वेग या अपवावेग कहते हैं, और E जो होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा है, जो कि होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम, और जो N है इसमें वो प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो ये भी आपको जानना आवश्यक है। तो प्रवाहित धारा I बराबर होती NeAVD, और इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। और उसी क्रम में आगे चलें तो अगर तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, भाई धारा प्रवाहित हो रही है तो तीव्रता तो होगी ही, तो यह तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो E बराबर हो जाएगा V/L, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान विभवांतर और तार की लंबाई L के अनुपात के बराबर होता है, यानी E बराबर होगा V/L। और मैंने बताया कि जहाँ L तार की लंबाई है, और जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी तो इस वैद्युत क्षेत्र के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर एक बल भी लगेगा, और इस बल का मान होगा F बराबर E × E, जहाँ स्मॉल e आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश है और कैपिटल E क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो वैद्युत क्षेत्र के कारण मैंने बताया कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा और बल F बराबर होगा E × E। और जहाँ बल उत्पन्न होगा तो बल के साथ त्वरण भी उत्पन्न होगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि E का मान आप पहले भी निकाल चुके हैं। E बराबर क्या है? V/L। तो अगर E का मान हम उठाकर यहाँ रख दें, जो बल आपने निकाला है इसमें रख दें, तो हो जाता है F बराबर EB/L। तो ध्यान देंगे। और उसी क्रम में आपको बता दें कि अगर बल लग रहा है इलेक्ट्रॉन पर तो उसमें त्वरण भी होगा। तो यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान M है तो इस बल के कारण उत्पन्न त्वरण, तो त्वरण A बराबर F/m हो जाएगा, क्योंकि F बराबर होता है न्यूटन के द्वितीय नियम से, आप जानते हैं F बराबर ma होता है, तो A बराबर हो जाएगा F/m। और जो ऊपर आपने F का मान निकाला है यहाँ EB/L, और इस F के मान को उठाकर यहाँ हम रख देंगे, तो F का मान जब इसमें रखेंगे तो हो जाएगा त्वरण का मान A बराबर EB/ml, या LM कह सकते हैं, और इसको हम मान देंगे समीकरण 2। तो हमने यहाँ तक समझ लिया कि त्वरण A बराबर EB/LM हो जाएगा। और अब आगे चलते हैं। तो आपको बता दें कि चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉन अपने धनायनों से बार बार टकराते रहते हैं, और दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को हम श्रांतिकाल कहते हैं, जिसको टाउ से लिखते हैं। वैसे बता दें कि चालक तार के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन अपने धनायनों से बार बार टकराते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय को हम श्रांतिकाल कहते हैं, इसको टाउ से लिखते हैं। और आपको बता दें कि श्रांतिकाल टाउ के कारण इलेक्ट्रॉन के वेग की बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉन के वेग में जो वृद्धि होगी उसको A टाउ से प्रदर्शित करेंगे, और इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति करते हैं उसको अनुगमन वेग या अपवावेग कहते हैं, VD से लिखते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग VD है
तो वी डी बराबर हो जाएगा ए टाउ, वी डी बराबर हो जाएगा ए टाउ। और ए का मान ऊपर आप निकाल चुके हैं, ई बी अपॉन एल एम, ऊपर अभी मैंने समझाया आपको, देख सकते हैं ए का मान है ई बी अपॉन एल एम। तो यहाँ से उठाकर समीकरण 2 से यहाँ वी डी बराबर ए टाउ में हम रख देंगे ए का मान समीकरण 2 से, और मिलेगा क्या, तो मिलेगा वी डी बराबर ई बी अपॉन एम एल गुणे टाउ। और वी डी का मान जब आपको मिल गया, और आपको बता दें कि ये जो आपका वी डी बराबर ई बी अपॉन एल एम गुणे टाउ है, इस समीकरण को हम अनुगमन वेग तथा विभवांतर के बीच संबंध कहते हैं। और अब बी डी का मान जो आया है, इस बी डी का मान उठाकर समीकरण 1 में रख देंगे। और समीकरण 1 आपका क्या था, तो समीकरण 1 आपने निकाला था आई बराबर एन ई ए वी डी। तो यहाँ पर वी डी की जगह हम रख देंगे वी डी का मान। तो जब वी डी का मान हम रखेंगे तो आई बराबर हो जाएगा एन ई ए, और वी डी की जगह मैंने बताया ई बी अपॉन एल एम रखेंगे, इंटू टाउ हो जाएगा। और फिर इसको रिप्लेस कर लेंगे, यानी वी अपॉन आई जब हम लेंगे तो ये हो जाएगा एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए, समझ सकते हैं। और मैंने बताया कि वी अपॉन आई बराबर जब इतना मान आपका आएगा तो एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए आया, और ये नियतांक होता है। कहने का मतलब यह है कि एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ एक निश्चित ताप पर चालक तार के लिए एक नियतांक है, और जिसे हम चालक का वैद्युत प्रतिरोध आर कहते हैं। यानी एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ ये किसके बराबर होगा, वैद्युत प्रतिरोध आर के बराबर होगा, देख सकते हैं। और जो ऊपर आपका मान आया है एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, उसकी जगह क्या रख देंगे, आर रख देंगे। यहाँ पर आर रखेंगे इसके स्थान पर, तो वी अपॉन आई इक्वल टू ये सिद्ध हो जाएगा आपका आर के। और मैंने बताया कि शुरुआत में ही कि ओम का नियम होता है वी अपॉन आई इक्वल टू आर, और यही ओम का नियम है। तो उम्मीद करते हैं डेरिवेशन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कैसा आपको लगा वीडियो, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और इसी तरह के आगे भी वीडियो चाहते हैं कि आपको लगातार मिलते रहें, तो हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि बिना रुकावट आप तक जो हमारे अन्य वीडियोज़ हैं वो पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।